आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, इस लेसन के दो पार्ट्स होंगे। पहले वाले पार्ट में मैं आपको इनिशियली जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है ना, अबाउट द केमिस्ट्री लैब, उसके बारे में बताऊंगा कि लैब क्या है, कैसे क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पे, क्या होती हैं। जब हम फिजिकल क्लास करेंगे तो मैं आपको लैब में किसी एक दिन लेके भी जाऊंगा, ये चीज़ें दिखाऊंगा भी। लेकिन एट दिस मोमेंट, क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज़ होने वाली हैं, एक सेपरेशन टेक्निक हमारा टॉपिक है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहता हूँ कि हमारे लैब में क्या क्या ऑपरेटस होता है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। राइट, तो आप छोटा सा हेडिंग दे दें, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। अगेन, जिस तरह मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन में किया है ना कि कुछ पार्ट कराया है, मैं इसमें भी बहुत थोड़ा सा पार्ट कराऊंगा जो बहुत बेसिक लेवल का होगा। डिटेल हम बाद में करेंगे, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो हेडिंग दें एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पहले। ओके, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। ओके, अब इसमें आपको लैब के अंदर जो apparatus नजर आता है वो क्या क्या होता है, पहले आप हेडिंग दें, व्हाट इज द apparatus। केमिस्ट्री लैब के अंदर बात हो रही है। apparatus किसके लिए? फॉर the measurements of time, temperature, mass and volume। ये वो मेजरमेंट्स हैं जो हमने लैब में करनी होती हैं। ये टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, मास को मेजरमेंट करने के लिए और वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होता है या क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा वॉलेंटियर कर सकता है कि आपको अंदाजा है कि लैब में, केमिस्ट्री लैब में टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द थिंग, क्या चीज यूज होती है? अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी एक्सपेरिमेंट करते हुए टाइम मेजर करना है कि कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्या यूज होता है? यस, आप कहते हैं एक वॉच यूज हो सकती है टाइम को मेजर करने के लिए। लैब के अंदर जो वॉच होती है उसे आप स्टॉप वॉच बोलते हैं। तो पहला लिख लिए, इन ऑर्डर टू मेजर द टाइम हम क्या यूज करेंगे? स्टॉप वॉच। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? अगर मैं आपको कहता हूँ यार आज एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं जिसमें हमने पानी को गर्म करना है और डिफरेंट होट करके उसका टेम्परेचर लेना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कौन सा ऑपरेटस यूज होगा? यस, थर्मोमीटर जी। मैं आपको कह रहा हूँ जी, आप आज हमें मैथ्स लेना है, ठीक है? ये बच्चों को इस तरफ कर दें, एक एक चेयर छोड़ दें, लेकिन पीछे वाले बैठ जाएं इधर। एक चेयर छोड़ दें और पीछे बैठ जाएं। थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर जी। राइट, सो ये हो गया टाइम, ये हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट, मैस मेजर करना है। मैं आपको कहता हूँ यार आज का जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें 10 ग्राम पाउडर लेना है, मैग्नीशियम का या जिसका भी। मैथ्स के लिए किसी को आइडिया है कि क्या यूज करना होगा? स्केल, मैजिक स्केल। यस, आप उसको कहते हैं वेइंग बैलेंस। राइट, यू कॉल इट वेइंग बैलेंस। ये घर में भी आपने उसको देखा होगा, नहीं तो ये जब आप बेकर्स वगैरह पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो आपने देखा वो जैसे तहजीब पे जाते हैं तो उन्होंने वो रखी होती है डिजिटल मशीन, उसके ऊपर वो रखते हैं कुकीज या जिसको भी मैथ्स लेना हो तो हमारे ऊपर आ जाता है। उसे वेइंग बैलेंस कहते हैं, वेइंग बैलेंसेस, मैथ्स मेजर करने के लिए। अब आ जाते हैं वॉल्यूम्स के ऊपर। आपने कहा जी टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मैस हो गया। अगर किसी लिक्विड या किसी गैस का वॉल्यूम लेना है बच्चों,
राइट। तो क्या यूज करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? चलो गैस से स्टार्ट करते हैं। किसी गैस का वॉल्यूम लेना हो तो क्या करते हैं? यस, परफेक्ट। आप कहते हैं जी ये एक apparatus होता है जिसका नाम है गैस सिरिंज। मैं वो दिखा भी देता हूँ वो गैस सिरिंज किस तरह की होती है। ये जिस तरह इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज नहीं होती, ये देखें, इस तरह, ये, और उसके ऊपर यूं ग्रेजुएशन लगी होती है। वही जो इंजेक्शन लगाने वाली जैसे सिरिंज होती है, ये वही है। ठीक है, दिस इज द गैस सिरिंज। ये तो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए हो गई। एक और काम भी कर सकते हैं हम, आपको पता है गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं। चले मैं बाद, मेजरिंग सिलेंडर। गैस मेजरिंग सिलेंडर, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ, पहले लिक्विड पे आ जाऊं। लिक्विड को वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं? आप कहते हैं जी लिक्विड पानी है या कोई एसिड है या कोई भी चीज है, मैं आपको कहता हूँ आज लैब में जाके 10 cm क्यूब ले आओ, 20 cm क्यूब ले आओ, या 10 ml ले आओ, मिलीलीटर, ये तो आप पहचानते हैं ना। 1 लीटर ले आओ, 1 मिलीलीटर ले आओ। आप कहते हैं उसके लिए लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटस है। और उस ऑपरेटस में जो सबसे ज्यादा चीज होती है एक्यूरेट, वो है ब्यूरेट्स। ये इस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट, जब हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ग्लास का बना होता है इस तरह, यूं, ये, और इसके नीचे यहाँ पे एक टैप लगी होती है, ओके। इसके ऊपर यहाँ ग्रेजुएशन होती है और इसका टोटल कैपेसिटी जो है ना वो 50 cm क्यूब होती है, या 50 ml भी आप कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी। इसका नाम है ब्यूरेट। इसी तरह एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब ये सब क्या है? ये वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। और वो इस तरह की चीज होती है, नैरो सी एक ट्यूब होती है जो सेंटर में थोड़ी सी इस तरह होती है, ये। इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसमें तो ग्रेजुएशन होती है ना ब्यूरेट में, पिपेट में ग्रेजुएशन नहीं होती, बस एक ही मार्क होता है। जब आप इस मार्क तक इसको फिल करोगे ना, यहाँ सारे को, तो आप कह रहे हैं जी इसमें 25 cm क्यूब आ गया, राइट, यूं लिखा होगा उसके ऊपर 25। ओके, सो इसलिए इसका बीच का पॉइंट नहीं होता, ओके, जैसे 25 है, तो दिस इज कॉल्ड पिपेट। एक और चीज यूज होती है, उसका नाम है मेजरिंग साइलेंडर। मेजरिंग साइलेंडर, ये भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होती है। इस तरह इसकी यूं बेस होती है ये, और यूं इसके ऊपर ग्रेजुएशन लगी होती है। ये सारे क्या हैं? ये सारे किसके लिए हैं? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इसका भी खत्म नहीं हुआ। दे आर ऑल यूज फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं, यूं इस तरह, ये ग्लास का बना होता है, इसे कहते हैं बीकर। ये छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज बीकर्स। इसके अलावा एक और आपको मिलेगी, लॉन्ग नेक वाली एक बॉटल होगी इस तरह, ग्लास की बनी हुई होगी बट उसकी लॉन्ग नेक होगी, यहाँ उसके निशान लगा होता है। इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये सारा अपरेटस है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम लेना हो तो ये सारा अपरेटस बच्चों यूज किया जाता है।
अब एक और चीज जो मैं ऊपर बता रहा था, इधर सुनना बच्चों। ये जब आपके पास ना गैस सिरिंज अगर कभी ना हो, सुनना, लेट से आपको ये जो गैस सिरिंज नहीं है ना, तो आपको पता है हम इस मेजरिंग सिलेंडर को भी यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट द गैस। कैसे करते हैं, इधर देखो, ये थोड़ा सा तरीका इस तरह है। यहाँ हम इस तरह का एक टब लेते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं यहाँ, यूं। और जो मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, उसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखो, ये इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर है, यूं। ये देख रहे हो, ये। और जो गैस कलेक्ट करनी होती है ना, लेट से वो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इस जगह पे, तो हम यहाँ ले आते हैं उसको। ये बाद में आपको पूरा सिखाया जाएगा, सिर्फ अभी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरिंग सिलेंडर को भी यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट द गैस। और ये वाला ऑपरेटर्स भी सॉरी लिख लीजिए, ये जो फ्लास्क होती है इस तरह की, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इसे क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। सो गैस सिरिंज और इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर भी गैस कलेक्टिंग के लिए यूज हो सकता है। Inverted measuring cylinder on a tub, water tub. तो ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी लैब में आपको यूज करने होते हैं, राइट। कहीं भी, किसी भी लैब में आप चले जाएं, आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो हम यूज कर सकते हैं, वो है जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो मैं इसके साथ आपके ऐड कर देता हूं। कि जो फॉर एग्जांपल देखिए, ड्रॉपर होता है, थोड़ा सा लिक्विड डालना हो तो ये वो चीजें जो जनरली आपने देखी हुई हैं, राइट। ड्रॉपर जैसे हो गया, इस तरह की चीजें हैं जो आपने जनरली देखी हुई हैं नॉर्म कॉमन लाइफ के अंदर। ओवरऑल यही वो ऑपरेटर्स है जो जनरली हम यूज करते हैं, राइट। फॉर फॉर ऑल द, एक और चीज सॉरी, इसमें एक मैं बता दूं, एक इस तरह की यूं ट्यूब होती है जिसपे कुछ भी ग्रेजुएशन नहीं होती, इस तरह की ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं अब कुछ आपको दिखाता हूँ। अ, जब हम लैब में जाएंगे तो तब तो आपको फिजिकली भी ये दिखाया जाएगा। अभी जस्ट मैं आपसे एक शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर। एक मिनट है जाइए।
एक मिनट में आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि जितना ऑपरेटस हम यूज करते हैं लैब के अंदर, सो यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटस वी यूज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। बेयर विद मी। देखो बच्चों, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना जीशान? ये देखें जरा। सबसे पहले ये, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? जीशान, कैन यू हियर मी? और मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है आपको? ये स्क्रीन आप कह रहे हैं नहीं नजर आ रही? अभी देखें जरा। Heat used in the अभी देखें। lab is a ये Bunsen ये नजर आ रही है burner. अभी मेरी स्क्रीन A Bunsen burner used बच्चों? ओके, अब जरा देखें। ये है जो हमारी लैब में यूज होता है, इसको बोलते हैं बेंसन बर्नर, राइट? जो भी चीज हमने वार्म करनी होती है, हीट करनी होती है, हम इस बेंसन बर्नर को यूज करते हैं। ओके, says got a out. इसके अलावा It is using ethanol in ये a देखें, beaker. ये जो हमारी लैब में यूज होता है, ये जो होता है जब किसी चीज को हीट करते हैं, तो ये देख रहे हो बंसन बर्नर के ऊपर जो हमने रखा हुआ है, ये चीज, इसे बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, राइट? और इसके ऊपर हमने ये वायर गॉज रखी होती है ताकि हीट डायरेक्टली उस ग्लास ऑपरेटस को ना जाए, वो ब्रेक हो जाता है। सो इसलिए डायरेक्ट फ्लेम उसको ना लगे, तो उसको बोलते हैं वायर गॉज। नीचे है ट्राइपॉड स्टैंड, ये देखो ये वायर गॉज है, और उसके साथ क्या चीज पड़ी है? ट्राइपॉड स्टैंड है। और इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम बंसन बर्नर को रख के जब भी किसी चीज को हीट करना होता है तो करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज, और ये ऊपर जो पड़ा हुआ है वो बीकर है, ठीक है? अब देखें, ये बीकर है, ये जो चीज है, और इसके साथ ये जो चीज नीचे नजर आ रही है आपको, ये वेइंग बैलेंस है। इसके ऊपर वे करते हैं जब भी आप किसी चीज को वे करना होता है, राइट? सिमिलरली Now, but the hot you would rather use air wells. That ये container देखिए hot नेक्स्ट, ये because जो they have चीज है, अब ये देखें, ये है वो मेजरिंग सिलेंडर जो हमने बोला था, और इसके साथ ये है ब्यूरेट, यानी ये ब्यूरेट है, ठीक है? ये जो इन्वर्टेड सा नजर आता है, इसको स्टैंड के ऊपर रख के यूज करना होता है, नीचे उसकी टैप होती है। और ये जो चीज है, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है। ओके, ये गैस सिरिंज है, इधर देखिए, और ये पिपेट है। दिस इज द पिपेट एंड विद दिस इज द गैस सिरिंज।
ये जो चीज है, सॉरी ये मैं आपको लिखवाना भूल गया, ये अभी आपने बहुत यूज की होगी, किसी बच्चे को इसका नाम आता है? यस, इट्स अ फनल। ठीक है, ये आपको पता है किसी भी लिक्विड को किसी नैरो जो हेड अपरेटस होता है उसके अंदर पोर इन करने के लिए यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फॉर Substances एग्जांपल, when you are reading tubular apparatus, you need to ये जब हम break लैब में जाएंगे तो this ये one चीजें before सीख लेंगे कि इसको रीड कैसे करना है। अभी सिर्फ just मैं आपको for दिखाना making चाह रहा हूँ। अब ये जो approximate. मेयरिंग सिलेंडर होते हैं, ये आप देख रहे हो डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं। ये 100 ml, इसके ऊपर लिखा होता है कि आप इसमें कितना लिक्विड डाल सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 100 ml। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसी तरह 200, 250, जितना भी उसका ऑपरेटर्स का वो होता है वो लिखा होता है Is उसके ऊपर, technology राइट? markings here सिमिलरली ये will जो मैंने begin अभी from आपको बोला था कि जब भी आपको मेयरिंग ब्यूरेट को यूज करना है तो इसको एक स्टैंड के ऊपर लगाना है। तो ये जो चीज रेड कलर में आपको नजर आ रही है, इसे ब्यूरेट स्टैंड बोलते हैं। ब्यूरेट को जब भी इस्तेमाल करना हो पहले स्टैंड पे होल्ड करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं, राइट? 0. A burette ये जो is a चीज थी, ये मैं liquid. जो अभी बोल Now, रहा था ड्रॉपर क्या चीज होती है, ये आप देख रहे हो, ये ड्रॉपर है। जब किसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें वो कहता है 5 ड्रॉप्स डाल दो, 4 ड्रॉप्स डाल दो, 5, 10 ड्रॉप्स डाल दो, तो ये ड्रॉपर है जो हमें यूज करना होता है। ओके, सो दिस इज द ड्रॉपर दैट इज those यूज्ड। are the difference. Heat pillar. Okay, we ये जो use चीज what? है, ये इसको बच्चों बोलते हैं सेफ्टी बल्ब। ये किसके ऊपर लगता है? ये पिपेट के ऊपर लगता है। जो भी मैंने आपको पिपेट नहीं दिखाई, मैं भी इसका इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये एस वाल्व होता है, ई होता है, ए होता है। ये 3 वाल्व होते हैं जिसको प्रेस करके इसमें लिक्विड फिल किया जाता है और फिर थ्रो आउट कर दिया जाता है। मैं उसको बताता हूँ ये क्यों ये जरूरी है, राइट? नेक्स्ट इज, इसको Is सेफ्टी बल्ब कहते हैं। in which you ये गैस so a सिरिंज है, जैसे मैंने आपको gradual बता दिया था, collection सिंपल of जैसे इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, ये इसी तरह होती है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो हमने दिखा दिया। ये चीज देख लें and कि जब कोई ये जो है, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में जब कोई रिएक्शन होता है तो उसको गैस सिरिंज में गैस को कलेक्ट करने के लिए एक बीच में चीज लगती है। ये जो चीज बीच में आपको नजर आ रही है, ये वाली, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग ट्यूब, राइट? क्योंकि डायरेक्ट तो आप नहीं गैस सिरिंजेस के ऊपर लगा सकते ना कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर, तो इसको कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू लगाया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग ट्यूब। ओके, जब भी किसी उसको कनेक्ट किया जाता है, सो connect दिस इज the कनेक्टेड series. थ्रू Okay, अ कनेक्टिंग ट्यूब, राइट? for part सो two अब इस on चीज में other मैं वो जो general. आपको कह रहा था वो बता देता हूँ। देखें, अब जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैंने आपको कहा जी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो आप करते ये हैं, इधर देखें कि आप, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है? अब आपको ये गैस सिरिंज है, तो आप कहते हैं जी इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना है। कैसे कनेक्ट करूंगा? आई हैव नो आइडिया हाउ टू कनेक्ट इट। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ये एक ट्यूब होती है, यूं यू शेप्ड, एल शेप्ड सॉरी, जिसका नाम है कनेक्टिंग ट्यूब। आप कहते हैं ये ऐसे तो नहीं लग सकती ना, तो इसके लिए ये करते हैं कि ये जो चीज होती है ना, ये कॉनिकल फ्लास्क, इसके ऊपर ना रबर के कॉर्क्स लगा देते हैं यूं, ये रबर कॉर्क्स हैं, ठीक है? तो फिर इस कनेक्टिंग ट्यूब को इसके अंदर फिट कर देते हैं, रबर कॉर्क्स के अंदर, ठीक है? और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो यहाँ गैस आके इकट्ठी होने लग जाती है। सो दिस इज हाउ, बट एज अभी आपको नहीं जानना ये कैसे कनेक्शंस होते हैं, बट ये डायग्राम बार बार आगे जब हम पढ़ते जाएंगे सिलेबस तो बनी हुई नजर आएंगी, तो आपको समझ आना चाहिए अच्छा ये गैस कलेक्ट हो रही है, राइट? इस चीज को कनेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। ओके, सो ये पहला सवाल हमेशा जो वो पूछता है एमसीक्यूज में भी और एटीपी में भी, वो ये होता है कि वो आपको कहता है जरा ऑपरेटर्स को पहचाने। तो ये क्या है? कनेक्टिंग ट्यूब है। ये क्या है? गैस सिरिंज है। ये क्या है? कॉनिकल फ्लास्क है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है अच्छा ये जो बीच में रेड रेड नजर आ रहे हैं ये क्या चीज है? आप कहते हैं ये रबर कॉर्क है, जिसके अंदर जाके ये कनेक्टिंग ट्यूब फिट होती है, राइट? सो ये बच्चों एक रफ सा आइडिया था जो आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अबाउट द ऑपरेटर्स जो लैब में हमें यूज होता है, राइट? सो ये जो लैब ऑपरेटर्स है, इट विल इट विल बी, जब आपको फिजिकली दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा, बट इसको जहन में रख के अब आपको
पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसी के ऊपर बिल्ड होती है, राइट। सारी जो केमिस्ट्री का प्रोसेस है हमारा इसी के ऊपर बिल्ड होता है, कि हमें बीकर का देखा हुआ है, हमें एक इमेजिन करना होता है, राइट। सो ये ग्लास का बना हुआ होता है ये ज्यादातर ऑपरेटस, राइट। मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, राइट। कोई सवाल है तो उसके बारे में पूछ लीजिए प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, किसी भी ऑपरेटस के बारे में। मोस्टली मैंने कहा दिस इज द ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास। जैसे ये देखें, मैं दिखा भी देता हूँ, इधर देखें, Welcome to Harlan's ये Bank. देखिए, Revolut. जस्ट वन He मैं earns इसको दिखा दूं interest, एक paid बात, तो ये daily, ग्लास and ग्लास withdraws anytime. And so within Active Hub, we've sort of got this digital resource. Hi everyone, this is just a ये really देखिए, quick video just to show you the key apparatus really that you use in scientific experiments. So starting with this measuring cylinder, this is quite a large measuring cylinder. It measures to 100 centimeters cubed. Next door we have a conical flask, and then over here we have a beaker. So all three of these apparatus are used to measure volumes of liquid fairly inaccurately. Moving on, we have a boiling tube, not to be confused with the smaller test tube. The boiling tube is just a larger version of the test tube. And then we've got a plastic pipette here used for transferring liquids. The heat-proof mat is a necessity whenever you're burning anything using a Bunsen burner. And you'll often find that you have to set it up so that you place a tripod on top of the heat-proof mat together with a gauze. This is simply a test tube wrap used to arrange your test tubes correctly. And then you often need to pick up your test tube using the test tube holder. Now, I'm not going to pick this up, but this is a burette. This is used to measure volumes of liquid extremely accurately, and you may have seen them used in titrations, and they're normally found vertically because obviously you need to be able to read that volume nice and accurately. Got some tongs here, a spatula, forceps, a glass rod, and that's used for stirring together solutes and solvents. This is a funnel in which you place the filter paper in order to filter solutions. And then we have a bung here together with a delivery tube. ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, दिस इज द रबर कॉर्क बच्चों, ये जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और इसके साथ ये डिलीवरी ट्यूब है जो उसने कनेक्टिंग ट्यूब जिसको हम बोल रहे थे, तो ये रबर कॉर्क उसके अंदर फिट कर देते हैं। और ये जो स्पून टाइप चीज है इसे हम स्पैचुला बुलाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बाकी तो ये कॉमन है। So I'm just trying to familiarize you with various pieces of equipment used in scientific experiments. जी बच्चों, आपको क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। आप क्या पूछ रहे थे बेटे? No, sir, it's fine. ओके फाइन, सो दिस इज हाउ, अब आपने क्विक सी लुक दे दी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जो हम टॉपिक करने लगे हैं ना वो सेपरेशन टेक्निक्स है, तो उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल आएगा। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड कि आपको पता हो कि क्या क्या चीज है जो लैब में पड़ी होती है और किस किस को हमने कैसे इस्तेमाल करना होता है। और अबव ऑल मैंने जैसे अभी बोला कि पहला सवाल ही जो एमसीक्यू में आएगा वो यही आएगा, वो आपको एक डायग्राम दे देगा, कहेगा पहचानो इसको, ये क्या चीज है, ये मेरिंग सिलेंडर है, ये पिपेट है, ये ब्यूरेट है, ये क्या चीज है। और फिर दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। तो जैसे मैंने कहा फिजिकली मैं आपको दिखा भी दूंगा लैब का एक टूर, हम 2-3 टूर्स होंगे हमारे जिसमें हम सॉल्ट्स वगैरह जब बनाएंगे तो लैब ही जाके बनाएंगे, ठीक है। सो हम वही सीखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। सो ओवरऑल में मैंने आपको ऑपरेटर्स का एक आइडिया दे दिया कि कैसे यूज होता है, राइट। अब आप हेडिंग दे दें, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है सेपरेशन टेक्निक्स, राइट। सो हेडिंग दें सेपरेशन टेक्निक्स, ओके। ये हमारे टॉपिक का नाम है। विशान मुझे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की, अच्छा वो अभी तो नहीं होगी, है तो देखें जरा, भेज दें मुझे।
ओके, सेपरेशन टेक्निक्स। उससे पहले बिफोर आई गो फॉर द सेपरेशन टेक्निक, ना केमिस्ट्री में हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर। अब ये क्या चीज है, अब सुनना जरा बच्चों। लेट्स से मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने आपको एक सॉलिड दिया, लेट्स से वो आइस है, और आपको कहा कि कैन यू प्लीज चेक इज इट प्योर और impure? Anyone has idea how can we do it? दूसरा, या मैंने आपको एक वाटर दे दिया, लेट्स से मैंने आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया, एक लिक्विड दिया, वो लिक्विड वाटर है, और सेम क्वेश्चन, कैन यू प्लीज चेक। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर अगर आइस 0 डिग्री पे मेल्ट हो रही है तो इट्स प्योर, और अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉईल हो रहे हैं तो वाटर भी प्योर। सो आपका नाम क्या है? इब्राहिम। Ibrahim is saying कि this is a very very straightforward thing and very basic, कि अगर कोई लिक्विड है तो चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्डली, और अगर कोई सॉलिड है तो चेक इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इफ दे मेल्ट एंड बॉयल एट देयर प्रिसाइजली एट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो प्योर होंगे, और अगर नहीं तो वो इम्प्योर होंगे। इब्राहिम, आपसे ही पूछ लेता हूं कि अगर आइस इम्प्योर है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट? वुड इट बी मोर देन 0 और लेस देन 0? इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। लेस देन 0। यस, लेस देन 0। आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूं जो कॉमन लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में आप मर ही जाते हैं, तो आपने देखा हो जब सड़क पे बर्फ पड़ती है तो वो क्या फेंक रहे होते हैं उसके ऊपर, उस बर्फ को, उस स्नो को मेल्ट करने के लिए। किसी ने कभी नोटिस किया? एक चीज फेंक रहे होते हैं उसके ऊपर, सॉल्ट। क्यों सॉल्ट फेंकते हैं? उनको तो बर्फ, सॉल्ट फेंकने से क्या होता है, आप उसको इम्प्योर कर देते हैं। इम्प्योर करते हैं तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फॉल कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो वही आइस जिसको 0 डिग्री पे मेल्ट करना था, वो अप टू -25 डिग्री सेल्सियस तक फॉल कर सकता है। तो क्योंकि उस वक्त सराउंडिंग का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्योंकि -10 होता है या -5 होता है, तो वो तो 0 डिग्री कभी अचीव ही नहीं कर सकता, तो वो तो मेल्ट ही नहीं होगी। इसलिए आप कह रहे हैं टेम्परेचर को तो मैं ऊपर नहीं लेके जा सकता, बट मैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट नीचे कर सकता हूँ सॉल्ट डाल के। ये काम करते हैं। तो आप कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट फॉल्स बिलो, राइट, as it is impure. This is not happening with ice. This is happening with any solid in the world. Okay? What about the boiling point, Ibrahim? You again? सर ग्रेटर देन 100। Yes. Yes. Boiling point is other way around. Boiling point is going to rise. Boiling point rises. Okay? Above its, in this case, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ऊपर हो जाएगा। लेट्स से 100 से 105, ये बहुत 25 तक तो नहीं जाता, 105, 106, 108 इस तरह करके बॉयल होना शुरू हो जाता है, राइट? तो आप कहते हैं जी इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर, इन केस ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये एक बड़ा ही प्रिसाइज और शॉर्ट सा तरीका है इन केस ऑफ इम्प्योरिटी, कि आपको उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को चेक करना होता है। अगर वो अपने प्रिसाइज टेम्परेचर पे मेल्ट करे तो इसको मैंने याद कैसे रखा हुआ, आप लोग भी याद रख सकते हो। आपको पता है ना, जैसे ये अगर लेट्स से वाटर है, तो अगर ये देखो ये 0 डिग्री है, तो ये क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये 100 डिग्री है, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, मैं अपना बताने लगा हूँ। अब आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऊपर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नीचे होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है।
तो नीचे वाला और नीचे चला जाता है और ऊपर वाला ऊपर चला जाता है। ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस फॉल्स डाउन ऑन केस ऑफ इम्प्योरिटी, और बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज गोना गो अप इन केस ऑफ इम्प्योरिटी, राइट? सो द फर्स्ट थिंग विच वी ऑलवेज चेक in order to see a substance is के pure है या नहीं, it's its melting and boiling point. Melting point is going to go down क्योंकि वो नीचे होता है, boiling point क्योंकि ऊपर होता है, above होता है, तो it's going to go up, right? So this is how we check the purity of a substance. अब अगर कोई चीज impure है तो फिर अगला पॉइंट आ जाता है कि how to get its separation, how to get it separated, right? कि आपने इसको अलग कैसे करना है, राइट? हाउ टू सेपरेट इट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये होगा, कल हम सीखेंगे कि कैसे कैसे सेपरेट करना होता है आपको इसको, राइट? सो दिस इज हाउ आज मैंने आपको बता दिया, और उसमें ये सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे, राइट? कि क्या क्या कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है। एनी क्वेश्चन? आज यहाँ रुक जाते हैं, विल कंटिन्यू दिस विद द और टेस्ट अभी तक फ्राइडे है, बट I may change the date to the next Wednesday, but it's not confirmed. I'll confirm you tomorrow.